थ्री लेजेंड विद वन एंजल। लेखक मनोज कुमार पांडे। एपिसोड 1 हाफ पैंट। रास्ता साफ है, आगे बढ़ो। ये कहते हुए उसने दूरबीन से नजरें हटाईं और सीधी दिशा में देखते हुए दोनों हाथों को जेब में रख लिया। एक कान में हेडफोन, काला सूट और लाल टाई पहने हुए तकरीबन 16 साल का वो लड़का किसी सीक्रेट एजेंट की तरह दिख रहा था। छत पर खड़े उस लड़के की निगाहें सामने की एक बिल्डिंग पर टिकी हुई थीं, जहां ठीक वैसी ही वेशभूषा में 2 एजेंट आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे ठंडे पानी की मशीन के पास उनमें से एक ठिठक गया। तभी हेडफोन पर लड़के का इंस्ट्रक्शन आया, मैक आगे बढ़। मैक थोड़ा आगे बढ़ा। उसने अपनी पोजीशन संभाली और अंगूठा दिखाकर आगे बढ़ गया। वो चलते हुए एक कमरे के सामने रुक गया। वो कमरा बंद था। उसने ताला खोलकर अपने जेब में रख लिया और दबे पांव इधर उधर देखते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो गया। बाकी दोनों लड़के मुस्तैदी से पहरेदारी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैक बाहर निकला। उसका बैग पहले से बड़ा और भारी नजर आ रहा था। मैक और साथ वाला लड़का दोनों बिल्डिंग के बाहर निकल गए। इतनी देर में तीसरा लड़का भी छत से कूद गया। अब तीनों लड़के साथ साथ चलने लगे। वो काफी गंभीर और शांत थे। एक छोटा सा गेट पार करने के बाद बड़ा सा मैदान आया। वहां पहुंचने पर उन जैसे सैकड़ों बच्चे नजर आने लगे। वे तीनों भी उस भीड़ में गुम हो गए। ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल यानी MPS नाम के एक बहुत बड़े स्कूल का कैंपस था। छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे बाहर निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद वे तीनों भी अलग अलग निकल गए और थोड़ी दूर जाने के बाद फिर साथ हो गए। अब उनका हुलिया थोड़ा बदल चुका था। कोट और टाई निकल चुकी थी। थोड़ी ही देर पहले जिस चेहरे पर डर का पीलापन था, वहां अब खुशी की चमक थी। मैक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कर दिया दोस्तों, आज ये स्कूल भी जीत लिया। अब हमारे शहर में कोई ऐसा स्कूल नहीं बचा है जिसे हमने लूटा न हो। दूसरा लड़का तपाक से बोला, हां मैक, आज अपना लैब फिर से भरा भरा लगेगा। उनकी बातों से लग रहा था कि वे अपने स्कूल से गायब थे। ये तीनों वीर बालक मानपुर के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। गरीबी और उपेक्षा के शिकार अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब में वो कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे थे। विज्ञान के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार ये वीर बालक इसकी भरपाई दूसरे स्कूल की लैब में डाका डालकर करते थे, जहां से उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज यानी केमिकल्स और टूल्स मिल जाती थीं। तेज दिमाग के मालिक इन लड़कों ने चोरी करने के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए अपने असल नाम को छिपाकर कोड नेम का इस्तेमाल करना शुरू किया। मृत्युंजय उर्फ एजेंट मैक, कणाद उर्फ क्रिश और बेलास उर्फ बैल। बैल कोड नेम चुनने के पीछे बेलास का तर्क था कि यह जानवर अपार शक्ति वाला होता है। इस तरह से MKB नामक दल अस्तित्व में आया। मैक और बैल ने कनाद का एक और नाम प्रोफेसर साहब रखा था। कनाद इस MKB ग्रुप का मुख्य वैज्ञानिक था। स्कूल से निकलने के बाद तीनों मित्र मैक यानी मृत्युंजय पांडे के यहां पहुंचे। पहुंचते ही तीनों फटाफट मैक के कमरे की ओर भागे। कमरे की हालत देखकर इसे कमरा कम और कबाड़ खाना कहना बेहतर होगा। चारों तरफ किताबों का ढेर, सामने की दीवार पर पीरियोडिक टेबल का एक बड़ा सा पोस्टर, कई तरह के मैप्स और बहुत सारी छोटी बड़ी तस्वीरों से भरी दीवारें। साथ ही एक ब्लैकबोर्ड लगा हुआ था जिस पर किसी मशीन का ढांचा बना हुआ था। कमरे के दूसरी तरफ टेबल पर ढेर सारी फाइलें रखी हुई थी। साथ ही कुछ केमिकल्स की शीशियां, 2 माइक्रोस्कोप और बहुत सारे टूल्स भी। इन सब के बीच एक पुराना कंप्यूटर स्क्रीन और एक प्रिंटर भी रखा हुआ था। कमरे में तीसरी तरफ लकड़ी के शेल्फ पर कई तरह के केमिकल्स की शीशियों के अलावा एक्सपेरिमेंट्स में काम आने वाली बीकर, टेस्ट ट्यूब्स जैसी तमाम चीजें रखी हुई थी।
Sample complete. Ready to continue?